हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी अपने चैनल बीपीएससी माइंड के साथ आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, जो कि गुलाम वंश जो कि आज हम जो कि सल्तनत काल का कब से कब तक, मतलब सल्तनत काल में कौन कौन वंश आए उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। यदि देखें तो सल्तनत काल के सबसे पहले वंश कौन थे, तो गुलाम वंश थे। सल्तनत काल या उसे दिल्ली के शासन करने वाले के काल भी कहा जाता है, क्योंकि सल्तनत काल में जितने भी मतलब 5 वंश आए थे, वो सारे वंशों का यदि हम देखें, यदि वो सारे वंशों का देखें तो राजधानी दिल्ली ही थी। लेकिन एक वंश के राजा के, जो कि शुरुआती राजा थे, उनका वंश बस एक केवल राजधानी दिल्ली नहीं थी, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम जानेंगे कि गुलाम वंश या मामलुक वंश क्या है। ये हम जानते हैं कि सबसे पहला वंश यदि सल्तनत काल में, जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि उसके बाद कि गुलाम वंश की उत्पत्ति हुई। गुलाम वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जो गौरी के महमूद गौरी जो अपने दास या गुलाम कह सकते हैं, उन्होंने अपने सारा कारोबार या यहाँ के सारे अपने तख्त कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा, क्योंकि उन्हें बहुत ही ईमानदार या अपने वो सबसे उन्हें काबिल समझते थे, जिसके कारण उन्हें अपना सारा तख्त को मालिक बनाया। और वो अपने जगह, मतलब वो अपने घर यहाँ तक कि चले गए। और यदि देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हम पढ़ेंगे। यदि देखें तो इनके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन इन्होंने कई मतलब खास क्षेत्रों में विस्तार नहीं किया। इनका यदि शासनकाल देखें तो 1206 से 1210 तक ही था। यदि गुलाम वंश का देखें तो गुलाम वंश इनका भी यदि और वंशों की अपेक्षा देखें तो ठीक है, मतलब न ज़्यादा लंबा है और न ज़्यादा छोटा है। 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक इनकी सत्ता रही थी। यदि देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी तो लाहौर में बनाया था, क्योंकि वे वही मतलब शुरुआत से ही रह गए। उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की मतलब कोशिश भी नहीं की, जिसके कारण उन्हें मतलब कोई भी युद्ध भी नहीं लड़े। उनके शासनकाल में यदि देखें तो कोई भी प्रमुख ऐसा कोई कार्य नहीं हो किए, जिसके कारण उनका शासन लंबा समय तक चला हो, या उनकी बहुत जल्द ही मृत्यु हो गई। क्योंकि जब वो चौगान घोड़े पर खेल रहे थे, तो उसी दौरान उससे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। यदि देखें तो प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो प्रमुख शासक आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन के लड़के थे या पुत्र, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, नसीरुद्दीन, बलबन और शमसुद्दीन कैमूर, ये सभी प्रमुख शासक थे। यदि देखें इनके प्रमुख कार्य क्या थे, मतलब जो भी कार्य किए उनमें भी प्रमुख कार्य क्या थे, तो कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण करवाया। यदि पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने क्यों करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने अपनी गुरु के याद में करवाया था, जो कि यह महरौली में स्थित है। इन्होंने कई मस्जिद का भी निर्माण कराया, जिसमें से प्रमुख मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा है। यदि हम देखें तो 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में हमने पहले ही बताया कि ये एक राजा यानी राजवंश द्वारा बनाई गई एक स्कूल थी। लेकिन इन्होंने मतलब आज भी यदि वहाँ के देखें तो इसकी मतलब उसकी संरचना न तो मंदिर की जैसी है, या मंदिर या मस्जिद जैसी, किसी की तरह नहीं। यदि एक स्कूल से उनकी मतलब मिल किया जाता है तो वो स्कूल के तरह लगते हैं, लेकिन इन्होंने इसे मस्जिद के रूप में मतलब 2.5 दिन में ही परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया। इन्हें उपाधि जो मिली लाख बख्श की उपाधि मिली, उसके बाद हातिम की उपाधि मिली, मतलब ऐसे अनेक इन्हें उपाधि मिली, क्योंकि ये जब
मतलब दान करते थे तो लाखों में दान करते थे। ये गरीबों के लिए मतलब बहुत एक कहा जा सकता है कि हातिम के तरह थे कि गरीबों को बहुत दान देते थे और गरीब इनके प्रति बहुत ही नरम से पेश कर आते थे, क्योंकि उन्हें कोई भी इनके शासन काल में किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती थी। उसी उसी में देखें तो इनकी राजधानी लाहौर में इन्होंने रखी, जिसके कारण इनकी मृत्यु होने के बाद भी इनकी कब्र भी लाहौर में ही बनी और इनका लाहौर में ही इन्होंने अपना मस्जिद भी इन्होंने बनवाया। अपने नाम का मस्जिद जो बना वो लाहौर में ही बना। उसके बाद देखें तो आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही पुत्र थे। आराम शाह भी मतलब इन्होंने ज्यादा समय तक ये नहीं किए, केवल 8 महीने तक ही अपने तख्त पर रहे। तभी इनकी मृत्यु किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश द्वारा कर दी गई। क्योंकि ये यदि देखें तो इनके कौन थे, ये इनके गुलाम ही थे और इनके गुलाम बलवान हुए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने अपने सत्ता के लिए इन्होंने इनके पुत्र को मार डाला और उसके बाद इन्होंने इनकी बेटी से शादी भी कर ली। ये इसीलिए कहा जाता है कि ये यदि मतलब ये गुलाम भी थे और दामाद भी थे। एक चीज कि इन्हें इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहा गया, इसलिए इस वंश को मतलब ज्यादा तो नहीं साबित हुआ, लेकिन जितना भी कि इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया, क्योंकि यदि देखें जो इसके संस्थापक थे वो भी महमूद गौरी के गुलाम थे और इनके गुलाम इल्तुतमिश जो कि प्रसिद्ध एक शासक बने और इनके गुलाम यदि देखें तो बलवान जो कि एक प्रसिद्ध शासक बने। इसके वजह से ही गुलाम वंश भी कहा जाता है या मामलुक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि हर राजा एक दूसरे के गुलाम नहीं थे, जिसके कारण इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। अब हम देखें कि इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में लाई और इन्होंने मंगोलों से मतलब अनेक इन्होंने ऐसे युद्ध भी किए, जिससे कि इन्होंने दिल्ली के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमाया। ऐसे इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में अपने प्रसार भी किए, जैसे उत्तरी पश्चिम में दिल्ली, उसके बाद आगरा इत्यादि जगहों पर, मथुरा इत्यादि जगहों पर इन्होंने अपने शासन प्रसार किया। उसके बाद इनके द्वारा देखें तो प्रमुख कार्य क्या थे, तो प्रमुख कार्य जो कि कुतुब मीनार इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, इन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन कुतुब मीनार को किसके द्वारा पूरा किया गया, तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए। दिल्ली में अमीरों का शोषण भी इन्हीं के द्वारा किया गया और एकता प्रणाली भी चलाया गया। जो कि बहुत ही प्रमुख प्रणाली थी। यदि उसके बाद देखें तो इल्तुतमिश बहुत ही मतलब एक तरह से षड्यंत्रकारी या मतलब बहुत ही ऐसे ये थे, ये अपने आप को बहुत मतलब यदि देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इनकी पुत्री रजिया बेगम, इनके जो पुत्र